इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, एक माँ के गले का हार होता है, शादी के दिन का कंगन या किसी की पहली सैलरी से खरीदा गया एक कॉइन। इसमें हमेशा एक इमोशन छुपा होता है। लेकिन आज वही गोल्ड आपके लॉकर से निकालकर किसी बैंक के काउंटर में गिरवी रख दिया जाता है। गोल्ड हमेशा से एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट रही है, जिसके होने से आप सिक्योर फील करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब बन जाती है जब आप उस गोल्ड को लोन लेने के लिए यूज करने लगते हो। और ये प्रैक्टिस इंडिया के हर कोने में एग्रेसिवली होते हुए दिख रही है। NBFCs, फिनटेक्स टू इवन ज्वेलरी स्टोर्स सब इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं गोल्ड लोन लेने के बारे में, जो सबसे ज्यादा रिस्की और मिसअंडरस्टूड है। गोल्ड और गोल्ड लोन दोनों अलग चीजें हैं। इंडिया में गोल्ड को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नजर से नहीं देखा जाता। आज पैदा होने से शादी होने तक सबकी लाइफ में हर स्टेज में इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। आज इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास लगभग 25,000 टन गोल्ड पड़ा है, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये टेक्निकली एक फाइनेंशियल क्वेश्चन है जो जनरली तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी नई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे इलनेस, जॉब लॉस या कोई और अननोन एक्सपेंस। पर डीपर इशू ये है कि आज गोल्ड इंडिया में सबके सर्वाइवल का बैकअप इसलिए बन चुका है क्योंकि लोगों के पास इमरजेंसी फंड के लिए ना PF, ना इंश्योरेंस और ना ही प्रॉपर सेविंग्स है। तो आज गोल्ड पे डिपेंडेबिलिटी उस रीजन से और ज्यादा बढ़ रही है। पर अब यहाँ गोल्ड लोन की एंट्री होने लगी है। इस लोन का पिच बड़ा सिंपल होता है। आप अपना गोल्ड बेचो मत, बस गिरवी रखो। जब पैसा आ जाए तो रीपे करके गोल्ड वापस ले जाना। पर रियलिटी इतनी स्मूथ नहीं होती। लोग ये नहीं समझते कि अगर आपके पास पहले से सेविंग्स नहीं थे तो लोन लेने के बाद भी उनकी हालत वैसे ही रहेगी। रूरल सिटीज में गोल्ड लोन डिमांड हाईएस्ट तब होती है जब फैमिली के पास बैंक सेविंग्स नहीं होती और कोई इमरजेंसी आ जाती है। एंड उस वजह से डिफॉल्ट रेट्स भी हाई होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के बाद लोन रीपे करना उन फैमिलीज के लिए अभी भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये सेम चीज बैंक्स और NBFCs भी जानते हैं, पर वो फिर भी इस सर्विस को सबको ऑफर करते हैं। इतना ही नहीं, आज तो ये कंपनीज आपको डोर स्टेप सर्विस और इंस्टेंट डिसबर्सल भी ऑफर करते हैं, ताकि आप उस इमोशनल ज्वेलरी को एक फास्ट मूविंग लोन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। इंस्टेंट कैश, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट, ये सब सरफेस पर अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आप मिस कर देते हो द रिस्क ऑफ रीपेमेंट फेलियर एंड देन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर गोल्ड लोन प्रोसेस और ट्रैप्स जो लोग इग्नोर करते हैं। चलिए मान लीजिए कि पैसों की इमरजेंसी की वजह से आपने गोल्ड लोन लेने का डिसीजन ले लिया। क्या आपको पता है कि अगले स्टेप में क्या करना होता है? आप ज्वेलरी लेकर जाते हो बैंक, NBFC या किसी लोकल गोल्ड लोन के ऑफिस में, जहां सबसे पहले होती है वैल्यूएशन। पर आपको गोल्ड की वैल्यू का 70 to 75% तक ही लोन मिलता है। इसको कहते हैं LTV, लोन टू वैल्यू रेशो। मतलब अगर आप 1 लाख के गोल्ड के साथ जाते हो तो आपको 70 से 75 हजार का ही लोन मिलेगा। लोन मिलने के तुरंत बाद शुरू होती है रीपेमेंट साइकिल, और यहीं से शुरू होती है असली टेंशन। ज्यादातर गोल्ड लोन्स शॉर्ट टर्म के होते हैं, यानी 3 से 12 महीने तक के ही, और इंटरेस्ट मॉडल होता है मंथली इंटरेस्ट ओनली फॉर्मेट। मतलब आप हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट भरते हो और प्रिंसिपल लास्ट में एक साथ। ऊपर से काफी NBFCs गोल्ड लोन्स पर तो 12 से 16% का ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसमें प्री पेमेंट या लेट रीपेमेंट पे पेनल्टी भी लग सकती है। मतलब एक तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट, ऊपर से आपके जल्दी प्री पे करने पे भी पेनल्टी। और यही वो दिक्कत होती है जहां बोरोवर पैसे देख के लोन तो ले लेता है, पर रीपेमेंट का कोई प्लान नहीं बनाता। और जब आप टाइम पर इंटरेस्ट नहीं भर पाते तो सीधा एक ऑक्शन नोटिस आता है। 2024 में कुछ मेजर NBFCs ने 450 करोड़ के गोल्ड एसेट्स ऑक्शन के लिए लिस्ट किए, मोस्टली टियर 2 और रूरल बोरोवर्स के लिए। बेसिकली आपका गोल्ड बेच दिया जाता है, और वो भी एट डिस्काउंटेड प्राइस। और ये सब लीगल होता है। एज अ बोरोवर आपने एग्रीमेंट साइन किया होता है, मतलब कि आपका गोल्ड भी गया और फिर आप इंटरेस्ट भी चुका रहे हो। चलिए बात करते हैं राजस्थान के एक स्कूल टीचर सोनल की। लास्ट ईयर एक इमरजेंसी के कारण उनके पापा को सर्जरी की अर्जेंटली जरूरत पड़ी। सेविंग्स थे सिर्फ 12,000, लेकिन हॉस्पिटल बिल था 60,000 का। सोनल ने गोल्ड लोन लेने का डिसाइड किया और अपने माँ के गोल्ड बैंगल्स को एक NBFC में ले गई। NBFC ने वैल्यूएशन किया और उनके 1 लाख के गोल्ड पे उन्हें तुरंत 75,000 का लोन दे दिया। पेपर वर्क आसान, कैश जल्दी। सोनल को लगा कि ये एक स्मार्ट डिसीजन है और एक पार्ट टाइम जॉब करके वो 8 महीने में लोन रीपे कर लेगी। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही हुआ। सोनल को पहले हर मंथ सिर्फ इंटरेस्ट भरना पड़ा, एंड देन फाइनल मंथ में डिमांड आया फॉर द फुल 75,000 प्रिंसिपल। बीच में एक मंथ ड्यू टू सम अनफोर्सीन इमरजेंसी सोनल से एक EMI मिस हो गई। बस फिर क्या, NBFC ने पहले सीधा लीगल नोटिस भेजा और फिर ऑक्शन का नोटिस।
उनके फैमिली का गोल्ड ऑक्शन कर दिया गया और साथ ही साथ सोनल पर पेनल्टी चार्जेस भी लग गए। सोनल समझ ही नहीं पाई कि इमरजेंसी में लिया एक डिसीजन इतना इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस लाएगा। जब गोल्ड का रेट बढ़ता है तो लोन का रिस्क क्यों बढ़ता है? हाल ही में गोल्ड के रेट्स ऊपर गए तो आप सोच रहे होंगे कि बोरोवर के लिए तो ये अच्छा ही होगा, राइट? गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए तो आपकी सेम ज्वेलरी पे आपको ज्यादा लोन मिलेगा। सीम्स लाइक अ विन। प्रॉब्लम यही है कि जब ज्यादा पैसे मिलते हैं तो बोरोवर भी ज्यादा लोन ले लेता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। उस मोमेंट में उनको लगता है अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि उनका इंटरेस्ट भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही बढ़ जाएगा। यही सेम लॉजिक मेरी मेट को भी लगा था। उन्होंने बढ़ते गोल्ड प्राइस को देखकर लोन लेने का सोचा, क्योंकि उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने यही कहा था। उनका मानना था कि जिस ज्वेलरी के लिए उनको पहले 60,000 मिलते थे, अब बैंक उन्हें लगभग 75,000 दे रहा है। तो बस नया टीवी और फ्रिज खरीदने के लिए लोन ले लिया। पर जब अगले महीने हाई इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ तब उनको ये बात समझ आई। और हाँ, एनबीएफसीज और बैंक्स इस प्राइस रैली का पूरा कमर्शियल एडवांटेज उठाते हैं। इंडिया में गोल्ड लोन 71% से ग्रो हुआ। साइकोलॉजिकली ये ट्रैप बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप टीवी पे या एक्स पे न्यूज देखें कि गोल्ड ने न्यू हाई टच किया है, पर अगर आपका प्लान आपके गोल्ड को किसी एनबीएफसी के वॉल्ट में गिरवी रखने का है, तो वो हाई प्राइस आपके लिए ज्यादा प्रेशर का रीजन बन सकता है। ये सिर्फ लोन नहीं, एक पूरा बिजनेस मॉडल है। गोल्ड लोन एक 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट बन चुका है। एनबीएफसीज, फिनटेक ऐप्स, ज्वेलरी चेन्स सब इस पाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। बोरोवर इमोशनल हो, फास्ट पैसा ले और क्वाइटली रीपे करे, यही मॉडल चलता है। जब आप अपनी मदर की ज्वेलरी को गिरवी रखकर एक इमरजेंसी लोन लेते हैं तो आपका ये पर्सनल डिसीजन उस बड़े बिजनेस एम्पायर का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। और उस एम्पायर के टॉप पर बैठे हैं ये कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स जो इस गोल्ड लोन मार्केट को डोमिनेट करते हैं। सबसे पहला नाम है मुथूट फाइनेंस का, इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी। इनके टोटल बिजनेस के ऑलमोस्ट 90% हिस्सा सिर्फ गोल्ड लोन से ही बनता है। FY 2024 में इन्होंने 4,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है। जब भी गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, लोन की डिमांड भी बढ़ती है और मुथूट का प्रॉफिट और स्टॉक दोनों ऊपर जाते हैं। इट्स अ साइकिल दैट वर्क्स लाइक अ क्लॉकवर्क। फिर आते हैं मन्नापुरम फाइनेंस, जो मेनली रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में फोकस है। यहाँ बोरोवर्स के पास सेविंग्स या इनकम प्रूफ नहीं होता और इसी वजह से गोल्ड लोन उनका इमरजेंसी बटन बन जाता है। मन्नापुरम का फाइनेंशियल ईयर 2024 का पैट था 1,700 प्लस करोड़, जिसका मेजॉरिटी हिस्सा गोल्ड लोन बिजनेस से आता है। और अब डिजिटल स्पेस में तेजी से उभर रहे हैं IIFL फाइनेंस। इनका टोटल पैट FY 24 में 1974 करोड़ का था, जो उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 23% से बढ़ा था। तो जब आप एक गोल्ड लोन लेते हैं, वो सिर्फ एक इमरजेंसी सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि वो किसी लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल का इंपॉर्टेंट नंबर बन जाता है। आपकी एक सडन जरूरत, उनका स्टडी बिजनेस। सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इस तरह से है कि आप चाहें या ना चाहें, आपका गोल्ड किसी और का कैपिटल बन ही जाता है। आज ऐसे ही फिनटेक ऐप्स ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रीजनल लैंग्वेज एड्स और फेस्टिवल बेस्ड ऑफर्स से लोन को पुश कर रखा है। बोरोवर्स को मैसेजेस आते हैं कि सर 1.8 लाख प्री अप्रूव्ड लोन रेडी है, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए, नो सिविल चेक, नो इनकम प्रूफ, डोर स्टेप पिकअप, 0 वेट टाइम। और ये एड्स हर जगह है, चाहे ऑटो के पीछे, टीवी पर, इवन मैट्रिमोनियल ऐप्स के अंदर भी। ये एनबीएफसीज इस बात पर बेट लगाते हैं कि बोरोवर डेस्परेट होंगे और अपने डिसीजन पर सेल्फ डाउट नहीं करेंगे। आरबीआई के 2025 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि एनबीएफसीज के गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज इंक्रीजिंगली वल्नरेबल बोरोवर्स पे बेस्ड है, जहां रीपेमेंट बिहेवियर इरेगुलर है और ऑक्शन रेशो राइजिंग है। और जब ऑक्शन होता है, बोरोवर के पास ना ही कोई रिवर अपील का ऑप्शन होता है, ना ही कोई अर्ली वार्निंग या एक ट्रांसपेरेंट रिकवरी प्रोसेस। लीगल तो सब कुछ है, पर क्या फेयर है? बैंक्स कभी भी बोरोवर के इमोशनल रिस्क को एसेस नहीं करते। वो आपके गोल्ड को बस एक एसेट की वैल्यू और एक टेन्योर के कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करती है। बैंक या एनबीएफसी ये नहीं कंसीडर करते कि जो फैमिली अपने बच्चे के हॉस्पिटल बिल के लिए लोन ले रहे हैं, उनकी रीपेमेंट ट्रैक कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। फिर भी सिस्टम उन्हें सेम टर्म्स पे ट्रीट करता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड पेनल्टी। सिस्टम कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, बस आपका गोल्ड लेकर आपको पैसे देता है। तो जब हम कहते हैं कि गोल्ड लोन एक ट्रैप बन सकता है, उसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक लोन नहीं ले रहे, बल्कि आप एक ऐसे सिस्टम में घुस रहे हो जहां इमोशनल अर्जेंसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाया जाता है। जब गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है तो सिग्नल क्या होता है? गोल्ड लोन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। ज्यादा केसेस में गोल्ड लोन एक सिग्नल देता है कि कुछ इमरजेंसी आई थी और उस वक्त आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रॉब्लम तब शुरू होने लगती है जब आप ये सोचने लगते हैं कि गोल्ड लोन लेना तो एक स्मार्ट मूव है, लेकिन जब आपका गोल्ड किसी और के लॉकर में चले जाता है तो आपको सिर्फ एक रिसीट मिलती है
और उससे जो फीलिंग आती है वो कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वाली नहीं होती, वो होती है गिल्ट की और हेल्पलेसनेस की। तो आज इस वीडियो को एक सिंपल क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं कि क्या गोल्ड आपके लिए एक इमोशनल बैकअप है या फिर एक फाइनेंशियल शॉर्टकट। और अगर आपने गोल्ड लोन लिया है या लेने का सोच रहे हो, क्या आपने रीपेमेंट की प्लानिंग की है? क्या आपको लोन टर्म समझ आई है? क्या आपके पास कोई सेफर ऑल्टरनेटिव है? ये सब प्लीज एक बार जरूर कंसीडर कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आप गोल्ड लोन के बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ जो गोल्ड लोन को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बिना पूरी पिक्चर समझे। अगर आप पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज की रीपेमेंट इश्यूज फेस कर रहे हैं तो विजिट कीजिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 35,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। मैं आपसे मिलता हूं किसी और नई वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फाइनेंशियली अवेयर रहिए। और यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।